अगली खबर राजधानी रायपुर से है। बताते भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का बैक टू बैक दौरा लगातार जारी है। प्रथम चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती अब नजर आ रही है। 13 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। कोंडागांव और दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 14 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे। इसी पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता हेमंत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेमंत, अब लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है, आम सभाओं को संबोधित किया जा रहा है। चुनाव से पहले अभी चर्चा कर ही रहे थे हम, और अब स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ आएंगे। देखिए, 3 दिन पहले चुनाव प्रचार का आगाज छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। बस्तर में बड़ी आमसभा को उन्होंने संबोधित किया, कांग्रेस को मंच से उन्होंने घेरा भी, और अब बैक टू बैक जो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, जो बड़े नेता हैं, उनका छत्तीसगढ़ दौरा होने जा रहा है। 13 अप्रैल को जानकारी मिल रही है कि राजनाथ सिंह यहाँ पर आएंगे, उनकी बालोद में सभा हो सकती है। इसके साथ साथ जेपी नड्डा की बस्तर में सभा कराए जाने की चर्चा हो रही है। इसके अलावा 14 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे, राजनांदगांव में विशाल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और अमित शाह का कार्यक्रम पहले बना हुआ था, लेकिन स्वास्थ्यगत कारणों से उनका दौरा रद्द हो गया, और फिर अब 14 अप्रैल को आ रहे हैं। और संतोष पांडे जो राजनांदगांव के बीजेपी प्रत्याशी, उनके लिए प्रचार करेंगे। कोशिश रही है कि जो 400 पार का लक्ष्य केंद्र स्तर पर रखा गया है, वो अलग अलग जगहों पर जाकर प्रचार करके उस लक्ष्य को पूरा किया जा सके। जी बिल्कुल हेमंत, इन स्टार प्रचारकों के साथ साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी लगातार सक्रिय हैं छत्तीसगढ़ में। दिन प्रतिदिन औसतन 2 से 3 जिलों का दौरा तो कर ही रहे हैं। जनसंपर्क बैठाने की पूरी कोशिश है बीजेपी की। देखिए, निश्चित तौर पर जो आंकड़े आए हैं, उस आंकड़ों को अगर गौर किया जाए तो पिछले 15 दिनों में लगभग 30 जनसभाएं खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बीजेपी पूरी मेहनत करके कोशिश में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें उसको जीता जाए, और 400 पार का जो नारा केंद्र स्तर पर दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, उस तक भी इसी के माध्यम से पहुंचा जाए। जी हेमंत, स्टार प्रचारकों का जो आना अब लगातार जारी है, बैक टू बैक दौरे छत्तीसगढ़ में स्टार प्रचारकों की जारी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे बस्तर। क्या लगता है इसके जरिए कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि बेहद ऐतिहासिक प्रधानमंत्री का दौरा भी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, उस इलाके में पहले चरण के तहत मतदान होगा 19 अप्रैल को, यानी आज से लगभग 8 दिन बाद, ज्यादा समय बचा नहीं है। और चुनावी सभा जिस जगह हुई प्रधानमंत्री की, उस जगह पर बलीराम कश्यप, जो स्वर्गीय बलीराम कश्यप है, जो वर्तमान में मंत्री हैं केदार कश्यप, उनके पिताजी हैं। और ये कहा जाता है कि बलीराम कश्यप ही उस क्षेत्र में काफी मेहनत उन्होंने बीजेपी किया था, बीजेपी का स्टैंड उस इलाके में दिया था। तो इसलिए काफी अहम दौरा था प्रधानमंत्री का, और निश्चित तौर पर बस्तर के इलाके में फायदा मिल सकता है। और 2023 के विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री की सभाएं उस इलाके में हुई थी, और उसका भी फायदा हमें देखने को मिला था। जी निश्चित तौर पर हेमंत, बस्तर जैसी कई और भी सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बनी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नए उम्मीदवारों को, नए प्रत्याशियों को उतारा है, और वहीं कांग्रेस ने अपने पॉपुलर चेहरे, जो क्षेत्र में पॉपुलर है, पहले से दिग्गज है, उन्हें उतारा है। कुछ लोकसभा सीटों का आकलन किया जाए तो चुनौती काफी है बीजेपी के सामने। उस इलाकों में बात करें, कांकेर, बस्तर, राजनांदगांव, महासमुंद, जांजगीर चांपा, ये 4-5 लोकसभा सीटें हैं जहां पर कड़ी टक्कर है। तरफा मुकाबला किसी भी लोकसभा सीटों में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, जो समीकरण बैठ रहे हैं, लेकिन फिर भी दावे हैं बीजेपी के। हालांकि उन दावों पर कितना असर होगा, उनके दावे कितने सच होंगे, ये चुनाव परिणाम ही बताएंगे। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है हेमंत, शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए।